सेल्स के उनकी परत का नियमित रूप से योनि से गिर जाना। महीने में हर महीने जो खून और टिश्यूज मिलकर हमारी वजाइना से नीचे गिर जाता है, दिस इज पीरियड्स। हर महीने होता है लड़कियों को, 3 दिन होता ही होता है। फिर आज हुए हैं तो मुझे अगला साइकिल कब आएगा, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान से इसको नोट करके रखना है, ताकि अगले बार अगले महीने जब वो आए उसके 2-3 दिन पहले आप मेंटली दिमाग से और बाकी सब चीजें लाकर रखें, तैयार रहें। ठीक है, तो ये इस बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मेरे पीरियड्स का साइकिल कैसा है। अच्छा, उसमें एक और चीज है, मेरा फ्लो कैसा है। कुछ लोगों को होता है पहले दूसरे दिन सारा खून निकल जाता है, सारे टिश्यूज निकल जाते हैं, तीसरे दिन से बोलते नहीं कुछ हुआ ही नहीं। कुछ लड़कियों को पहले दिन पीरियड्स नहीं होते, दूसरे तीसरे दिन ज्यादा होते हैं। तो ये आप बेहतर जानते हैं आपका क्या पैटर्न है। आपके पैटर्न के हिसाब से हर लड़की की बॉडी थोड़ी ना थोड़ी तो अलग है, उस हिसाब से आपको देखना है कि मेरा क्या पैटर्न है और मुझे क्या यूज करना है, कैसे पैड्स यूज करने हैं। ज्यादा बहाव है तो अच्छे पैड यूज करने हैं, थोड़ा कम है तो थोड़े सादे वाले पैड यूज कर लिए, कैसे भी चलेगा। ठीक है। दर्द होने का कारण, सबको दर्द होता है पीरियड्स में, किसको किसको होता है? बहुत दर्द होता है, थोड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, किसी किसी को थोड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि सबको ही ज्यादा होता है। मुझे तो कितने साल तक क्या थोड़ा होता है, वेरी लकी, दीदी को ज्यादा नहीं होता। तो मुझे भी पहले नहीं होता था, कुछ सालों बाद अचानक से दर्द होना शुरू हो गया जब मैं कॉलेज गई, पढ़ने लग गई, टेंशन बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया। तो इसका कारण क्या है, दर्द होने का कारण क्या है? हमारा जो यूट्रस है ना, वो ब्लड निकालने के लिए यूं होता है, ताकि स्पॉन्ज देखा आप लोगों ने, स्पॉन्ज को ऐसे निचोड़ो तो उसमें से ब्लड गिरता है। ये साधा एग्जाम्पल है, लेकिन यूट्रस की भी मूवमेंट वैसी ही होती है स्पॉन्ज जैसी, ताकि उसमें से जो ब्लड है, जो टिश्यूज है, वो गिर जाए। और ये जब यूट्रस यूं करता है तो उसके आजू बाजू के जो ऑर्गन्स है, जैसे यहाँ हमारे पैर होते हैं, वहाँ पर भी वो नर्व का मूवमेंट आता है और हमें पैरों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है और यहाँ नीचे पीठ पीछे दर्द होता है। तो ये उसकी वजह से है। तो यूट्रस का जो मूवमेंट होता है पीरियड्स के टाइम पे, खून निकालने का जो प्रोसेस है यूट्रस का, उसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत दर्द होता है। तो जब पहली बार पीरियड्स हुआ, अभी मुझे बताइए पीरियड्स होने से पहले किसको किसको पीरियड्स के बारे में पता था? हाथ उठाइए। अच्छा, और बाकी लोगों को नहीं पता था क्या होता है? तो आप लोग डर गए होंगे, क्या हुआ होगा? किसी से पूछा होगा क्या होता है? नहीं, लेकिन काफी लड़कियों को नहीं पता था। मतलब तो यही सेशन अगर हम लोग तब ले लेते तो शायद आप लोगों को उस वक्त पता होता कि क्या होता है, क्यों हो रहा है। तो ये होता है, अगर लड़कियों को सही से जानकारी नहीं है ना, मतलब छोटी लड़कियों को भी, मम्मी दीदी घर में होती है, वो लोग सोचते हैं ये सब बातें क्या बतानी है, ये सब बताना थोड़ी जरूरी है, पढ़ाई करो, कुछ और काम करो। लेकिन ये बहुत जरूरी है बैठकर एक छोटी बच्ची को बताना, नहीं तो जब उसको पीरियड्स होंगे ना, वो बौखला जाएगी। पहली बार अगर कोई खून दिखेगा, लेकिन यही सोचेगी ना पैर मेरे को चोट लग गई है, कुछ हो गया है। उसको पता होना चाहिए कि ये होता है, नॉर्मल है। ठीक है, तो अभी आप लोग तो सब बड़ी हैं इसलिए आप जानती हैं, लेकिन पहली बार पीरियड्स होने पर अगर आपके घर में भी कोई बच्ची है, छोटी है, उसे बताइए। आज अच्छे से जो भी आप समझ रही है ना, बैठ कर उसे बताइए अच्छी तरह से, ताकि वो ना डर जाए खून देखकर पड़ेगा कि हाँ पीरियड्स हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं। और जैसा सुमिता मैम ने कहा, इसे प्रॉब्लम, समस्या, बीमारी नहीं समझिए, ये नेचुरल प्रोसेस है हमारे बॉडी की। जैसे हमारे आंखों से पानी निकलता है, मुंह से थूक निकलता है ना, ये सब भी तो हमारे नेचुरल बॉडी के प्रोसेस है। बाकी अंग भी किसी न किसी प्रकार का लिक्विड छोड़ते ही हैं, वैसे ही हमारा यूट्रस भी है, उसका ये प्रोसेस है जो वो करता है। हर महीने उसको ये सारा जो है, ये खून और टिश्यूज इसको निकालना है, ये उसका प्रोसेस है। कितना नॉर्मल है, मतलब हार्डली कुछ प्रतिशत महिलाएं होंगी जिन्हें नहीं होता होगा, तो वो तो उनका मतलब उनको तो डॉक्टर को दिखाना पड़ जाता है कि क्यों नहीं हो रहा है। इतनी नेचुरल बात है ये, इसे प्रॉब्लम, बीमारी ऐसे शब्द नहीं कर बोले इसे, ये तो मेरा रेगुलर प्रोसेस है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, मेरा खाना
40 बनने निकल जाता है, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, चलिए बुजुर्गों से क्या क्या सुना है पीरियड्स के बारे में? मैम आप बताएंगे, आपने कुछ सुना था जो बचपन में जो आज आपको लगा है कि गलत है, ऐसा कुछ सुना होगा? हाँ, मैंने काफ़ी बातें सुनी थी। लाइक जब पीरियड्स आता है तो आप इम्प्योर हो जाते हो, मतलब आप प्योर नहीं रहते हो, आप ऐसे हो जाते हो कि पूजा घर में नहीं घुस सकते, प्राचीन ने भी बोला आप आचार नहीं छू सकते, एंड बहुत सारी चीज़ें। आप मंदिर जाओगे तो बाहर से प्रणाम करके आ जाओ, अंदर नहीं जाना, ये सब बातें होती थी, आपके साथ भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। तो वही चीज़ें छोटी, या बुजुर्गों से था कि मतलब महीने के 4-5 दिन हम लोग ऐसे, औरतें ऐसी हो जाती हैं जिनको हर चीज़ों से दूर रखा जाता है। और बहुत पहले तो किचन में भी नहीं घुसते थे लोग, किचन का काम भी नहीं करते थे। तो प्राची बताएंगी ये सब चीज़ें, बट ओवर द जनरेशन, लाइक उनकी हमारी कोई दादी कुछ कहती थी, फिर हमारी मदर ने कुछ बोला, फिर हम तक आया, आज हमारे बच्चे हैं, उनको हम लोग क्या बताते हैं या पीरियड्स को कैसे ट्रीट करते हैं। और फिर प्राची भी हमारी बेटी की तरह सेम एज ग्रुप की है, तो ये बताएगी कि अब क्या चेंज आया है। उससे थोड़े छोटे आप लोग हो, तो आप लोग भी शेयर करना ओपन सेशन में, ओके? तो अभी आप लोग को अभी भी बोला जाता होगा मंदिर नहीं जाना है। इंडिया में कुछ मंदिर है जिनके बाहर बोर्ड लगा हुआ है पीरियड्स वाली महिलाओं का नहीं आना। अच्छा, आपकी दादी या बुजुर्ग महिलाएं बताती होंगी किचन में नहीं आना, खाना नहीं बनाना, भगवान को नहीं छूना। इस सब का कारण क्या है ना, पहले के ज़माने में पैड्स नहीं हुआ करते थे। पैड्स तो अभी अभी आए हैं, 100 साल भी नहीं हुए पैड्स को आकर। पहले के ज़माने में कोई ऐसा साधन नहीं था। पीरियड्स का ब्लड जो औरतों को होता था वो बस यूं ही, मतलब वो गिरता रहता था, वो अलग कमरे में उनको बैठा दिया जाता था, तो उस कमरे से बाहर नहीं आना। अभी तो हमारी लाइफ बहुत ईजी है उससे, लेकिन हमारी लाइफ ईजी हो गई है क्योंकि कंपनीज ने पैड्स बना दिए और भी बाकी चीज़ें बना दी, लेकिन हमारे समाज की सोच नहीं बदली इतने सालों से। अभी भी उन्हें लगता है कि इतने सालों से जो चला आ रहा है कि नहीं, लड़की को बगल में बैठाना है, छूना नहीं है, वो साफ नहीं है, वो गंदी है, नहीं, ये सब गलत सोच है। ठीक है, आप कभी भी आगे समाज में अगर सुने किसी को बोलते हुए, अच्छे से पोलाइटली सिंपल शब्दों में उन्हें जरूर बताया कि नहीं आंटी, ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं, अभी जमाना ऐसा नहीं है, ये 2000-3000 साल से हम लोग चले आ रहे हैं, इतने सालों से, ये तब की बातें हैं जिनको आज का समाज आज भी पकड़ के रखा है। इसको छोड़ने का जरूरत है, ये समझने का जरूरत है कि आज हम लोग के पास पैड्स है, हम लोग पैड पहन के कहीं भी जा सकते हैं। आप लोग स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, किसी का फंक्शन है तो फंक्शन में जा सकते हैं, ठीक है, पूजा कर सकते हैं। अगर आपको पूजा करके शांति मिलती है, पूजा कीजिए, नो प्रॉब्लम, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सोसाइटी ने ना इतने सालों से धारणा बना ली है कि ये सब गलत है, ये सब खराब है, गंदा है। हमारी बॉडी का प्रोसेस है तो खराब तो हो ही नहीं सकता। और ये जो धारणाएं है ना, लड़की को अलग बैठाओ, उससे बात मत करो, उसको छुओ मत, इसी की वजह से लड़कियों में हिचकिचाहट आ जाती है। लड़कियां बताने से घबराती हैं कि हाँ मेरे पीरियड्स आ गए। अच्छा, अपने भाई को, अपने पापा को, आप लोग आज जाकर अपने पापा को बताएंगे कि आप, मैंने आज ऐसा सेशन अटेंड किया? कोई बताएगी? नहीं बताएंगे ना, वही तो, क्यों नहीं बताएंगे? मुझे पता है कोई नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगी कि मैं ऐसा सेशन करके आए। क्यों? लेकिन क्योंकि शर्म आएगी आप लोगों को, इस टॉपिक पे पापा से बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। अरे पापा आपकी उम्र जानते हैं, पापा जानते हैं कि ये हर महिला को होता है। अभी जमाने को बदलने की जरूरत है, हम लोगों को ये घर के जो जेंट्स हैं उन्हें भी बताने की जरूरत है कि हाँ मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, इसीलिए मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी लेटी हुई हूँ। इतनी सिंपल सी बातें हैं। तो धीरे धीरे जाकर आप लोगों को आपके घर के जो जेंट्स हैं, हस्बैंड है, पापा है, भाई है, उनसे भी ये सब खुल के बात करना शुरू करना होगा। तो ये कैसे करें? सबसे पहले तो एक उपाय है मेरे पास। एक कैलेंडर लीजिए, घर की दीवार पे कैलेंडर होता है सबके पास, ठीक है? उसमें जिस दिन आपके पीरियड्स हुए हैं उस डेट को सर्किल कर दीजिए।
पापा भले ही एक दिन पूछेंगे, चलिए आपका नटखट छोटा भाई है, एक दिन पूछेगा ये क्या है दीदी, क्यों सर्कल किया है, ठीक है। कुछ दिनों बाद वो भी समझ जाएगा, अच्छा दीदी हर महीने ऐसा एक सर्कल बनाती है। जिस दिन आपके पीरियड्स आए हैं उस दिन कैलेंडर पे एक सर्कल बना दीजिए। थोड़े दिन बाद आपके परिवार को खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसकी डेट्स है। अभी मैं आगे जाकर बताती हूँ। मेरी ये जो आदत थी ना, उसकी वजह से एक बार मैं खुद अपने पैड्स लाना भूल गई थी, पर मेरे पापा ने मुझे पूछा, बेटा मैं तुम्हें ला कर दूं, तुमने सर्कल बनाया हुआ है, पैड्स है घर पे, मैं ला दूं। तो जब उन्हें भी पता चलेगा कि अच्छा मेरी बेटी का ऐसा कुछ है, उन्हें भी दिखता रहेगा घर के कैलेंडर में अगला पर्व होने वाला है, इस तारीख के पहले हो सकता है। आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करें, बोले कि हाँ तैयार होना, ठीक होना, तबियत ठीक है ना। इसी तरह से तो परिवार बढ़ता मतलब बदलता है, सबकी सोच बदलती है और ये बहुत जरूरी है। डायरेक्टली कोई बात नहीं करेगा, पर इन छोटे छोटे तरीकों से हमें ये बदलाव हर फैमिली में लाना ही होगा, ठीक है। तो महावारी के लिए तैयार कैसे रहे, ये जो पॉइंट है ना, ये अभी मैंने बताया। आपको पता है आपकी डेट है, ये आपकी डेट है, 2 दिन पहले से एक पैड अपने पर्स में रखना ही रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, नहीं, याद रखिए, ध्यान रखिए, एक पैड रखिए। अगर जरूरत पड़ती है तो एक एक्स्ट्रा अंडरवेयर अपने साथ रखिए, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन एक पैड तो बेसिक आपको रखना ही चाहिए हमेशा, ताकि आपको कहीं भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि अरे मुझे पीरियड्स है, आप घर तो नहीं भागोगे, मैक्स टू मैक्स बाथरूम चले गए, चेंज करके आ गए, ठीक है। तो तैयार रहिए, ध्यान रखिए और तैयारी अपनी पूरी रखिए। चलिए, ये सब तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये पैड है, ये सब यूज करती है। जैसा मैंने बोला, अलग अलग शेप के आते हैं। जब आपका बहाव ज्यादा है, थोड़ा अच्छा वाला खरीद लीजिए, उसको 2 दिन पहनिए ना, फिर रख दिया, नो प्रॉब्लम, अगले महीने फिर से यूज कर लीजिए। तीसरे चौथे दिन सादा वाला खरीद लीजिए, वैरायटी इतनी सारी है मार्केट में, है ना। ये आप पैड सबको यूज करना आता है, सबको पता है। ये है मेंस्ट्रुअल कप, इसको मेंस्ट्रुअल कप बोलते हैं। लेकिन इसका क्या है ना कि अगर आप इसको सही से यूज करें तो ये फायदेमंद है, नहीं तो हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, इरिटेशन हो, ठीक है। और दूसरा जैसा अभी मैम ने बताया, क्लॉथ पैड भी यूज होता है। लेकिन ये मैंने जो क्रॉस मारा है ना, ये अपने सारे कपड़ों पे मारा है। जो पुराने जमाने के कपड़े यूज करते थे, जब पैड्स नहीं थे, इवन हमारी मम्मियों के जमाने में भी पैड्स नहीं थे, तो वो लोग कपड़ा यूज करती थी। कपड़े के क्या ड्रॉबैक्स हैं? कपड़े का ड्रॉबैक ये है कि एक तो कपड़ा हमें दिखता नहीं है, पर उसमें जाली होती है। अगर आपने कॉटन का टॉवल भी लगा लिया है नीचे, तो उसमें से खून बहेगा, गिरेगा, आपको गीलापन महसूस होगा। पैड के ऐड में आप लोगों ने देखा ही होगा, गीलापन महसूस होगा, अनकंफर्टेबल रहोगे। इसीलिए ये सादे जो अपने कपड़े हैं वो ना यूज करें, बाकी पैड और ये सब यूज करें। हर 6 घंटे में पैड बदलते रहिए, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपको ज्यादा फ्लो है उसके पहले बदल लीजिए, अगर किसी को 8 घंटे में चल जाता है उस हिसाब से बदल लीजिए, ठीक है। लेकिन 6 घंटे मिनिमम, मतलब उतना उससे टाइम में बदलना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो उस पैड में जितना आप उसको रखोगे, एक तो उसका खराब हो जाता है, वो लीकेज शुरू हो जाती है और वो इन्फेक्शियस भी होता है। ज्यादा टाइम नहीं रखते पैड को। धोना कैसे है? अभी हर बार जब आप पैड चेंज करेंगे, सादे पानी से आप उसको धो लीजिए, मग यूज कीजिए, धो लीजिए। ये अपना जेट है, मोस्टली टॉयलेट वगैरह में होता ही है, देखा होगा। ज्यादा प्रेशर से नहीं, हल्के से प्रेशर से धो लीजिए। सूखे कपड़े से अच्छे से साफ कर लीजिए। और टॉयलेट पेपर अगर है आपके कहीं कॉलेज वगैरह में या घर में भी एक रोल पड़ा हुआ है, ज्यादा ब्लड के टाइम में इसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। साफ रहिए, बस साफ रहिए। हर बार उसको क्लीन ड्राई रखिए, बिल्कुल अपने प्राइवेट एरिया को। पैड फेंकने का सही तरीका, ये तो आप सबने सुना ही होगा कि टॉयलेट में पैड नहीं डालना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
क्योंकि वो आप भले ही डाल दोगे, एक तो वो जाएगा नहीं, भले आपने 2-3 बार फ्लश किया वो जाएगा भले ही, लेकिन वो आगे जाकर नाले में फंस जाएगा। कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम होगा, नाला खोद के निकालना पड़ेगा, चोक हो जाएगा। बिल्कुल भी ये नहीं करना है, टॉयलेट में नहीं डालना है। कैसे डिस्पोज करना है? न्यूज़पेपर में उसको लपेटिए, न्यूज़पेपर को अच्छे से फोल्ड कीजिए। एक तरीका होता है फोल्ड करने का, उसकी पुड़िया बनाना, जैसे उसको पूरा कटिंग करके डस्टबिन में डाल दीजिए, गीले कचरे में डाल दीजिए, ठीक है। खुलना नहीं चाहिए न्यूज़पेपर, आपका एक जो भी तरीका होगा उसको अच्छे से बंद करके टाइट से करके डस्टबिन में डाल दीजिए। दाग लग जाए तो क्या करें? तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत, एक तो पैड का ध्यान रखिए कि आपको जब टाइम पे बदलना है तो बदल दीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक रह गए। अगर आप क्लास में भी हैं, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, अगर किसी को लगता है नहीं मैं सुबह से आई हुई हूँ मुझे पैड बदलना है, आप अपनी मैम को बोलिए नहीं मैम मुझे थोड़ा बाथरूम जाना है, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे पैड बदलना है। आजकल के टीचर्स भी ये सब समझते हैं। अगर मेरे टीचर भी है, पुरुष टीचर भी है, वो सब भी समझते हैं, उनको भी ये सब बताया जाता है ऐसी लड़कियों की तकलीफें क्या है, वो समझेंगे। आप बोलिए मुझे जाना है और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा तो ये है कि दाग लग जाए तो क्या करें? अभी अगर बहुत ही ज्यादा लग चुका है, कुछ हो गया है, एक आपके पीरियड्स के आसपास एक एक्स्ट्रा दुपट्टा होता है ना, पुराना दुपट्टा, थोड़ा कुछ अपने पास एक्स्ट्रा कपड़ा रख लीजिए। अगर आपको जहाँ पर आप है वहां से घर जाने में अगर आपका दाग बहुत ज्यादा है, दिख रहा है, दुपट्टे से ढक लिया, बस घर पहुंच गए, सब कपड़े धो दिए, चेंज कर लिया, ठीक है। लेकिन वैसे नौबत नहीं आने दीजिए, लेकिन सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ, एक एक्स्ट्रा दुपट्टा रखिए हमेशा। और एक और तरीका है, रात को हम लोग जब सोते हैं तो बहुत आराम से सोते हैं, थोड़ा इधर उधर रोल होते हैं, उसके चक्कर में रात को सबसे ज्यादा होता है कई बार स्टेनिंग हो जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बेडशीट गंदी हो सकती है, क्योंकि हम लोग नींद में, अभी जब हम बैठे हैं तो हमें पता है कि हमें सीधा बैठना है ताकि हमारे कपड़े खराब ना हो। नींद में तो इतना ध्यान नहीं रख सकते, तो बेडशीट ना गंदी करनी हो, बस नीचे एक कोई एक्स्ट्रा टॉवल वगैरह बिछा लीजिए कम से कम बेडशीट पर रात को सोते समय, कम से कम पहले 2 या 3 दिन, ताकि अगर होता भी है लीकेज तो उस टॉवल पे हो, टॉवल आप उठाकर धो दे। अगर आपके बगल में कोई सोता है, आपकी मम्मी सोती है, आपकी छोटी बहन सोती है, आपके हस्बैंड अगर हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे बेडशीट गीली हो गई, गंदी हो गई। हमारी स्वच्छता हमारे हाथ में है ना। बेडशीट खराब ना हो इसकी कोशिश करें, एक एक्स्ट्रा कपड़ा घड़ी करके और स्टोल वगैरह जैसा स्कार्फ वगैरह होता है बेड के ऊपर बिछाकर उस पर सो जाइए। 2-3 दिन की बात है मेरे लिए। क्या किस तरह के कपड़े पहने? अभी लूज कॉटन के कपड़े पहनिए, लूज चूड़ीदार है, सलवार है, उसके इंडियन कपड़े, क्योंकि वो खुले होते हैं थोड़ा सा। हमारा जो ये वाला हिस्सा है, थाइस का हिस्सा, उसे हवा मिलती है, हमारा जो योनि का हिस्सा है उससे भी हवा मिलती है, थोड़ा सा अच्छा रहता है, ड्राई रहता है वो एरिया। अगर जीन्स पहनने पे कोई पाबंदी नहीं है, आपकी मर्जी जो पहनना है पहनिए, लेकिन बहुत टाइट अगर जीन्स है ना, उससे हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपका पैड प्रेशर के मारे सिकुड़ने लग जाए। तो ये आप बस एक मुद्दा है, इसलिए मैंने वहाँ पे क्रॉस नहीं मारा है, मैंने क्वेश्चन मार्क मारा है। आपकी मर्जी, जो आपको कंफर्टेबल लगे बिंदास पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि हो सकता है कि जीन्स की वजह से पैड थोड़ा सा टाइट हो जाता है। आजकल के जीन्स तो इतने टाइट रहते हैं कि हो सकता है उसकी वजह से पैड आपका खराब होना जल्दी शुरू हो जाए, खून निकलना इसमें से जल्दी शुरू हो जाए। और क्या खाना चाहिए? ये तो न्यूट्रिशन तो पूरे महीने अच्छा खाना खाना चाहिए। ये चाट पापड़ी पानी पूरी ठीक है, एक बार ठीक है, लेकिन बाकी टाइम अच्छा हेल्दी खाना खाइए, रोटियाँ, सब्जी, चावल। पीरियड्स के टाइम पे ढेर सारा पानी पीजिए, जितने बार वॉशरूम आए वॉशरूम जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉशरूम का और पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जितनी बार सुसु आती है सुसु जाते रहिए। फ्रूट्स खाइए, दही खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं अंडे वगैरह कुछ भी खाइए, चिकन वगैरह खाइए, अच्छे से खाना खाइए, क्योंकि उसका जो आपको ये होता है ना पीरियड्स के दौरान थोड़ी सी एसिडिटी हो जाती है, या तो थोड़े से कुछ लोगों को लूज मोशन की टेंडेंसी होती है। अच्छा खाना खाएंगे, सेहत पे टाइम पे खाना खाएंगे तो वो कम होगा, आपको कम तकलीफ होगी पीरियड्स के दौरान।
बाकी तो ये तो पूरे महीने के लिए ही सही है, पर खाते रहना चाहिए अच्छा खाना और अच्छे से व्यायाम करें। अभी कुछ लोग बोलते हैं, मुझे बहुत सी लड़कियों ने पहले बताया है, हमारा ना रेगुलर नहीं है, ये जो मैं आपने कैलेंडर दिखाया ना, मैं बोल ही नहीं सकती मेरा अगला कब आएगा, अगले महीने में कब आएगा, रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर एक दिन में नहीं होगा। अगर आपका रेगुलर नहीं है, थोड़ा सा बॉडी को व्यायाम करके, योगा वगैरह करके उसको नियंत्रित करें, कंट्रोल करें आपके साइकिल को, ताकि वो धीरे धीरे रेगुलर होना शुरू हो जाए। इतना उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। रेगुलर व्यायाम करें, इवन आपका दर्द भी कम होता है। थोड़ा व्यायाम वगैरह अगर आप पूरे महीने कर रही हैं, पीरियड्स के टाइम पे ऐसा एक्सेस पेन नहीं होगा, ठीक है। वॉक कीजिए, थोड़ा बहुत कुछ योगा के पोज करिए, उससे आपकी पूरी महीने की जो साइकिल है वो सही से हो जाती है, आप स्वस्थ भी रहते हैं और इस पर भी उसका फर्क पड़ता है, रेगुलर हो जाता है थोड़ा सा, ओके। और ये मेरी लास्ट स्लाइड है, महामारी को अपनी खुशियों में रुकावट ना बनने दे। मतलब देखिए, पीरियड्स तो हर महीने आते रहेंगे, आपको 50 इयर्स के एज तक होते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी दीदी की शादी है, हाँ, आपका त्योहार है, त्योहार दिवाली होली साल में एक बार आता है, सारी तैयारियां कीजिए, सारे प्रिकॉशन लीजिए, अच्छे से पैड बदलिए, सब करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सारी खुशियां मनाइए। मैं बताती हूँ, मैं 11-12 के स्टैंडर्ड में जब थी, मेरी स्कूल की ट्रिप गई थी। मैं गई नहीं उस ट्रिप में क्योंकि मेरे उस टाइम पे पीरियड्स थे। मुझे आज तक दुख होता है कि इतने छोटे से कारण की वजह से मैंने मेरी स्कूल की ट्रिप मिस कर दी, बाहर की, दूसरे जमशेदपुर के बाहर की। तो ये मत कीजिए, इसको, ये तो हर महीने का है। अच्छे से तैयारी करके हर खुशी लाइफ की एंजॉय कीजिए, सारे स्पेशल दिन एंजॉय कीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनिए पीरियड्स के टाइम। अगर कुछ ऐसा फंक्शन है, कुछ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मेरा लास्ट पॉइंट है जो मैं सबको बताती हूँ, आजकल क्या हो गया है ना, आप लोगों ने ऐड देखे होंगे सैनिटरी पैड्स के, उसमें बोलते हैं लड़कियां तो पहाड़ भी चढ़ जाएंगी पीरियड्स पे, एकदम दौड़ जाएंगी, पीटी उषा रेस लगा लेंगी। तो लड़कियों को आजकल मोटिवेट किया जा रहा है कि हाँ, पीरियड्स को बहाना बनाकर बेड पर मत पड़े रहिए, जो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको आराम की जरूरत है तो आराम करना इस टाइम पे आपका अधिकार है, ठीक है। अगर आपको तकलीफ है, बिंदास आराम कीजिए। ऐसा नहीं है कि बस मतलब रेस में लगे रहना है, दौड़ना है, भागना है, पहाड़ चढ़ने हैं, पिकनिक मनानी है। जो आपका मन करे वो कीजिए, आपको जो करने से खुशी मिलती है। बस पीरियड्स में जरूरी है खुश रहना, दिमाग को शांत रखना, मन को शांत रखना, ताकि आपका ये हर महीने का पीरियड बिल्कुल हैप्पी पीरियड हो जाए, ठीक है। बस मुझे यही कहना था। एक छोटा सा थैंक यू नोट आप सबको सेशन सुनने के लिए। AIWC की टीम को, पारुल मैम, सुमिता मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।